गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गुरुदेव। भव सिंधु कठिन लहरें अपार, लख बंद हुए आँखें हमार, मुख से निकला सद्गुरु गुहार, मझधार तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चे एवं बच्चियों, 2 अक्टूबर 2020 प्रातःकाल की बेला, उज्जैन आश्रम, गांधी जयंती की तिथि। भारत देश एक ऐसा देश है कि जहाँ पर हर तरह के लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। अन्य देशों में समाज सुधारक, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता तो हुए, लेकिन संतों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। औपचारिक शक्तियाँ, पीर पैगंबर तो आए समय समय पर, लेकिन संत केवल इसी धर्म धरती पर आए, जीवों को जगाया, जीवों को बताया, सोई हुई आत्माओं के अंदर जागृति पैदा किया और रास्ता बता करके अपने घर पहुंचाया। तो ये भारत देश सुधारों का भी देश कहा जाता है। यहाँ की जो विद्या, आध्यात्मिक विद्या, जिसका विकास किया संतों ने, यहीं से ऐसे ऐसे सुधारक हुए, ऐसे ऐसे ज्ञाता हुए कि जिनका अनुकरण दूसरे देश के लोगों ने किया। वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का, जिन्होंने आध्यात्मिकता को सामने रख करके अनुशोध किया, उनका नकल दूसरे देश के लोगों ने भी किया और आज वो तरक्की कर गए, क्योंकि कोई चीज़ उनको मिल गई तो उसी पर रिसर्च बराबर करते रहे, लगे रहे उसमें, और भौतिक रूप से देखने में वो तरक्की कर गए। अब जब भारत देश के लोगों ने इस पर ध्यान दिया, भारत का विज्ञान भी दुनिया के विज्ञानों में गिना जाने लग गया। महापुरुष आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, पीर पैगंबर आते हैं, गुरु लोग आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, काम करके चले जाते हैं। उनकी यादें रह जाती हैं, उनके काम रह जाते हैं। एक समय ऐसा था कि जब भारत देश गुलाम था, लोग ये समझते थे कि अब अंग्रेज़ों का राज्य खत्म होगा ही नहीं भारत देश से। लोग कहते थे कि जहाँ सूरज निकलता है और जहाँ ढलता है वहाँ तक अंग्रेज़ों का राज्य है। जब ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
देश को आज़ाद कराने के लिए संकल्प बनाए और निकले, तो लोग इनको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देते थे कि अंग्रेज़ साहब नाराज़ हो जाएगा, हट जाओ हमारे दरवाजे के सामने से और तुम देश को आज़ाद करा पाओगे। लेकिन उनका मनोबल ऊंचा था, उनके अंदर हिम्मत बंधी हुई थी और वो अपनी टीम बना करके जब निकलते थे तो विश्वास के साथ कहते थे कि आज़ाद करा लेंगे, आज़ाद करा लेंगे। कहा गया कि जा पर जाकर सत्य स्नेहु ताहि मिलन में कछ संदेहु। आप इस बात को समझो कि जिस चीज़ का अच्छे काम का लक्ष्य आदमी बनाता है, संकल्प बनाता है, वो मालिक भी उसकी मदद करता है और जब मेहनत करता है तो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। जिस चीज़ की पाने की इच्छा होती है वो पा जाता है। कहावत है कि खोजोगे तो भगवान मिल जाएगा, हिम्मत करोगे भगवान मिल जाएगा, दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, तो हिम्मत क्यों हारते हो। तो आप समझो इस बात को कि जो समय पर महापुरुषों के, समय पर समाज सुधारकों के, अच्छा काम करने वालों के पास जो समय पर पहुंच जाते हैं और उसमें सहयोग कर देते हैं, उनका तो नाम हो जाता है, उनकी कीर्ति हो जाती है। पशु पक्षी भी अपने लिए अन्य समझ लो कि पैदा होते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, जिस बच्चे को पैदा करते हैं उसका पालन पोषण करते हैं। यही काम अगर इंसान भी करता रहे तो क्या अंतर रह जाएगा। तो इंसान को इसीलिए श्रेष्ठ बताया गया, इसीलिए उत्तम बताया गया। इंसान के दिल और दिमाग है, इंसान के बुद्धि है, इंसान के विवेक है, इंसान सेवा कर सकता है, इंसान परोपकार कर सकता है, इंसान कर सकता है, लेकिन पशु पक्षी नहीं कर सकते। परोपकार किसको कहते हैं? जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो। एक गिलास किसी को पानी पिला दो, 2 रोटी खिला दो, इच्छा न रखो कि अभी हमको खिलाएगा, ऐसे को खिलाओ कि जिसको समझो कि इससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, वो है परोपकार। आप अपने बच्चे को खिलाओ पहनाओ, अपने लड़के लड़की को पालो पोसो, उनका शादी ब्याह करो, आप अपने बच्चों के लिए घर बनाओ, मकान बनाओ, तो ये क्या है? ये स्वार्थ है। और दूसरे के लिए कर दो तो वो परमार्थ है, परोपकार है। तो आप समझो कि अपने बच्चे को तो पशु पक्षी भी पाल लेते हैं, घोंसला अपने बच्चे के लिए चिड़िया भी बना देती है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। आप तो दूसरों के लिए कर सकते हो। यह मनुष्य शरीर अन्य समझो कि यह अनमोल बताया गया, इसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया की कितनी भी दौलत दे दो किसी को और करो आदमी बना दो, बच्चा माँ के पेट में तैयार कर दो, तैयार नहीं कर सकता है। आप ये समझो कि इंसान के सहयोग से ही हो सकता है। ऐसा ये सिस्टम बना दिया कुदरत ने। एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि जिसमें 5 तत्व मिलते हैं। पूरे 5 तत्व केवल मनुष्य शरीर में ही होते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यानी इसी की रचना है। देखो पेड़ और पौधे भी इन्हीं तत्वों से बने। आप समझो चिड़िया भी, कीड़े मकोड़े भी, यानी समझो जानवर हैं 4 पैर के, यह भी सब इन्हीं तत्वों से बने हैं। और इनको ज़रूरत है बड़े होने के लिए, धरती की ज़रूरत है,
धरती का तत्व जब मिलेगा तब पेड़ बढ़ेगा। आप ये समझो कि धरती पर उत्पन्न हुई चीज़ें जब ये पक्षी खाएंगे, जब ये जानवर खाएंगे, तब ये आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़रूरत इन चीज़ों की इनको भी है। अब ये ज़रूर है कि किसी में एक तत्व होता है, किसी में दो तत्व होते हैं, किसी में तीन तत्व होते हैं। पिंडज में पांचों तत्व होते हैं। पिंडज किसको कहते हैं? पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है। माँ के पेट में पहले पिंड बनता है, इससे रज-बीज इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद उसके हिस्से होते हैं और फिर उसके बाद में अंग बनते हैं, तो फिर बाहर निकलते हैं। समय होता है उसका, 9 महीने में ये पक करके बन करके बच्चा बाहर निकलता है माँ के पेट में। तो इसमें समझो कि 500 तत्व होते हैं। माँ के पेट में ये 500 तत्व माँ की शक्ति से यानी बच्चे को बनाते हैं और समझो बाकी में कम होते हैं। तो अब पिंडज यह भी कहलाते हैं जो झिल्ली में पैदा होते हैं। झिल्ली में बच्चा होता है वो पिंडज कहलाता है। और झिल्ली में गाय का भी बच्चा पैदा होता है, झिल्ली में बन करके निकलता है, घोड़ी का भी। तो पिंडज वो भी हैं, लेकिन उनमें केवल 4 तत्व होते हैं और मनुष्य में 5 तत्व होते हैं। उनमें जानवरों में केवल 3 ही चक्र होता है और मनुष्य में समझो 6 चक्र होते हैं। मनुष्य में ज़्यादा होते हैं, उनमें 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये समझो नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र। गुदा चक्र उसको कहते हैं जहाँ से मल त्याग करते हो और पेशाब जहाँ से बाहर निकालते हो, इंद्रिय चक्र कहलाता है। और ये नाभि चक्र कहलाता है। तो आप समझो उनमें 3 ही होते हैं। इसीलिए जैसे मनुष्य खा पी करके हजम करके मल को त्याग देता है, निकाल देता है, और जो बेकार का पानी है वो पेशाब करके निकाल देता है। और यह अग्नि पेट की भोजन को पचाती है, यानी जैसे मनुष्य करता है ऐसे वो भी करते हैं। लेकिन उनके दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। उनके अंदर जो जीवात्मा है वो कहाँ रहती है? हृदय में रहती है, यहाँ रहती है। और मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा की अंश जीवात्मा यहाँ रहती है। परमात्मा की अंश जीवात्मा उनमें भी रहती है, जानवरों में भी रहती है और मनुष्य में भी रहती है। अंश वही है। और मनुष्य जब चूक जाता है, शरीर में अपनी आत्मा के लिए काम नहीं कर पाता है, आत्मा का उद्धार नहीं कर पाता है, तब सजा भोगने के लिए इनमें डाल दिया जाता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसको भोगना पड़ता है। ज़्यादा जब अंग अपवित्र हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, यानी ज़्यादा पाप जब अंगों से होने लग जाता है होता है तब तो नरकों में जाना पड़ता है। उससे कम होता है तो कीड़े मकोड़ों में डाल दिए जाते हैं। और आप ये समझो उससे कम होता है तो पक्षियों में डाल दिए जाते हैं, उससे भी कम होता है तो जानवरों में डाल दिए जाते हैं। बहुत कम होता है, मनुष्य पानी से चूक जाते हैं तो गाय और बैल की योनि में डाल दिया जाता है, तो सज़ा मिलती है उसमें। कोई कितना भी समझ लो कि गाय को माता कहे, गाय को सम्मान दे, लेकिन अपनी माता जैसा तो व्यवहार नहीं कर पाएगा उसके साथ, तो कुछ न कुछ तकलीफ तो मनुष्य से ज़्यादा इन समझो योनियों में रहती ही रहती है। लेकिन मनुष्य शरीर ये अनमोल बताया गया, ये बुद्धि विवेक से ये परिपूर्ण है। इसमें जितने भी गुण हैं और किसी में नहीं हैं। इसमें जो रास्ता है इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा को मालिक के पास पहुँचाने का, वो देवी और देवताओं में भी नहीं है। उनका समय निश्चित है, उनकी सीमा निश्चित है। जब समय पूरा हो जाता है तो उनको फिर इधर पार होने के लिए मृत्युलोक में ही आना पड़ता है, मनुष्य शरीर ही धारण करना पड़ता है
अब अगर चूक हो जाए उस वक्त पर न पहुंच पावें संतों के पास, रास्ता बताने वालों के पास, और बुरे का संगत पड़ जाए तो फंस जाते हैं, जन्मने और मरने फिर लगते हैं। उसी तरह से कि जैसे पहले कभी थे और फिर जब अच्छे कर्म किए और वहाँ भेज दिए गए थे, वो अच्छे कर्म खत्म हो गए तो फिर नीचे भेजा गया, या संत की दया हो गई, उधर से जा रहे हैं और प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो मनुष्य शरीर दे देते हैं, दिला देते हैं, और यहाँ पर आवाज़ लगाते ही वो उनके पास पहुँच जाते हैं। संस्कार इस तरह का उनका रहता है कि उस चीज़ को जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे चींटी का संस्कार है, आप बालू में चीनी मिला दो तो चीनी निकाल लेगी, ऐसे संस्कार उनका होता है, तो जल्दी से पहुँच जाते हैं। अब इसमें अगर कहीं गड़बड़ी हो गई तो बेचारे फिर फंस जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ तब मानव शरीर के बारे में उन्होंने बताया, कहा मानव जीवन बड़ा अनमोल, और संत मिले तब दिया भेद खोल, तब भेद का पता चला, नहीं तो पहले तो भेद का पता ही नहीं था। आप देखो, इसीलिए जो पुरानी पद्धति पर चलते हैं, जो पुराने यानी रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं, और जो टेकी होते हैं, टेक बांध लिया कि पिताजी जाते थे गंगा नहाने के लिए, पिताजी तीर्थ में जाते थे, पिताजी शालिग्राम की मूर्ति की पूजा करते थे, यानी पिताजी इस तरह का करते थे, दादाजी करते थे, अब हमको भी वही करना है। तो वो लोग अब भी उसी नीचे की साधना में फंसे रह जाते हैं, अष्टांग योग हठ योग में फंसे रह जाते हैं, कुंडलिनियों को जगाने में फंसे रह जाते हैं, चक्रों का भेदन करने में फंसे रह जाते हैं। और इन चक्रों पर जो देवताओं का स्थान है, अगर झलक मिल गई, दर्शन हो गया, चक्र रोक ले गए, तो उन्हीं को सर्वस्व मान लेते हैं, और उसमें यह समय निकल जाता है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, पहले जैसी लोगों के शरीर के अंदर ताकत नहीं रही, लोगों का खान पान बिगड़ गया, लोगों का चाल चलन बिगड़ गया, लोगों का अन्य समझ लो विचार व्यवहार बिगड़ गया, और ये अन्न जो बहुत ही पौष्टिक कभी था, ताकतवर था, ये उपज बढ़ाने के लिए अन्य समझो कि इसमें जो ये अन्य खाद है और ये जो कीटनाशक दवाएं हैं, ये सब जो डालने लग गए, उसकी वजह से जो अन्य समझो कि अन्न के अंदर ताकत होनी चाहिए, जो फल के अंदर ताकत होनी चाहिए, जो साग सब्जी के अंदर ताकत होनी चाहिए, वो इनकी वजह से क्षीण हो गई, जहरीला हो गया, वो शरीर के लिए नुकसान करने लग गया। तो शरीर के ऊपर ही उसका असर पड़ा जो खाया पिया। तो ऐसे समय में 8 घंटा 10 घंटा कौन आदमी साधना कर सकता है, कौन एक आसन से बैठ सकता है? इस समय पर तो वो साधना हो ही नहीं सकती है। तो बस आप देखो कि खाली अन्य बस फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा देते और मंदिरों में चले जाते हैं और धन दौलत मांग लेते हैं और उद्धार उन्हीं से मांग लेते हैं, पुत्र परिवार में बढ़ोतरी उन्हीं से मांग लेते हैं, और मिलता कुछ नहीं है। कर्म खराब होते जाते हैं और तकलीफ झेलते जाते हैं। तो इस समय पर दुख के इस संसार में प्रेमियों आपको समझने की ज़रूरत है। इस समय तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही घट भीतर 7 समुंदर, यही मलमल नहाओ, मनमोरा बिजसवा न जाओ, घर ही है चाकरी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ। कहा खोज री पिया निज घट में, पिया को, पिया माने मालिक परमात्मा को कहाँ खोजो? इसी घट में खोजो, इसी मनुष्य शरीर में वो दिखाई पड़ेगा। मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में, तीर्थ व्रत में, कहीं भी अन्य खोजने पर वो मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, और ये शरीर छोड़ने के बाद न आज तक किसी को मिला और न किसी को मिलेगा। ये पूरी गारंटी है, मिलेगा तो इसी में मिलेगा। इसी
यानी शरीर के अंदर जो उन्होंने रास्ता बना दिया, उसी रास्ते से इस जीवात्मा का कल्याण होना है, इसका उद्धार होना है। इसलिए असली रास्ते को पकड़ो और असली रास्ते पर चलो। आप बहुत से लोगों को नामदान मिल गया, पीछे जो संत आए अब उनके जीव अपनाए हुए तो नहीं रह गए, चले गए, लेकिन आए लौट के, संस्कार डाला तो लौट करके आए। 2-4 पीढ़ी के पहले के 1-2 बार जन्मे मरे, अभी संत मिल गए, चले गए, लेकिन अब भी कुछ पड़े हैं जन्मने मरने वाले संस्कारी जीव अभी हैं उनके, आप समझो। लेकिन जो अभी की पीढ़ी रही है, गुरु महाराज ने जिनको अपनाया, नामदान दिया, आप बहुत से ऐसे लोग हो, आप गुरु महाराज के जो बहुत से हो, तो आप इस रास्ते पर चलो। जो गुरु महाराज ने आपको रास्ता बताया, इस पे चलो और यह प्रार्थना करो गुरु महाराज से कि आप हमारे ऊपर दया करो, अब हमको दोबारा इस दुख के संसार में जन्मने मरने के लिए आना न पड़े, इसी जन्म में हम पार हो जाएं। इतनी ही प्रार्थना करते रहो। आप दुनिया की चीज़ों को अब भी गुरु महाराज से मांगते हो। अब भी इस समय पर आप बहुत से लोग अन्य जिनको भगवान मानते चले आए, खानदान के लोग, पेड़ पौधे पत्थर को, उनसे दुनिया की ही चीज़ मांगते हो। क्यों नहीं उस मालिक से, उन्हीं देवताओं को जिनको आप मानते हो, जिनके मंदिर में जाते हो आप, अन्य समझ लो कि जिनके स्थान, जिसको तीर्थ स्थान कहा गया, वहाँ जाते हो, उनकी जन्मभूमि पर जाते हो, उनके कार्य क्षेत्र में जाते हो, उनके साधना स्थल पर जाते हो, तो वहाँ पर आप उन्हीं को क्यों नहीं मांगते हो कि आप हमको मिल जाइए, अंतर में मिल जाइए। तो जिनको गुरु अपनाते हैं उनको कभी छोड़ते नहीं हैं, वो तो पार करके ही दम लेते हैं, चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2 जन्म लगे, चाहे 3 जन्म लगे, चाहे 4 जन्म लगे, पार करते ही करते हैं। और पहले के तो 4 जन्म में पार करते ही थे। पहले तो 1 जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, दूसरा जन्म में नाम, प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म में नाम, और तीसरा जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निजधाम, चौथे जन्म में निजधाम पहुँचाते थे पहले। अब आप ये समझो कि वातावरण खराब हो गया, माहौल खराब हो गया, कर्म लोगों के ज़्यादा गंदे होने लग गए, तो अब अगर जल्दी नहीं करेंगे तो ये सब नरक चले जाएंगे, और नरकों में फंस जाने के बाद तो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। नरकों में तो समझो कि लाखों वर्ष रहना पड़ता है, करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीत जाती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। तो अब आप सोचो कि छोटे बड़े मिला के 42 प्रकार के नरक हैं, अब कितना दिन उसमें रहना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने अन्य समझो कि यह कोशिश किया, और कोशिश हो रही है कि जीव फंसने न पावें, निकल जाएं, एक ही जन्म में निकल जाएं, दूसरे जन्म में निकल जाएं। तो आप ये समझो कि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु महाराज कैसे शरीर छोड़ करके चले गए। उन्होंने तो कहा था कि मैं अपना काम करके ही जाऊंगा, चाहे 400 वर्ष यहाँ मुझे रहना पड़ जाए। तो ज्यों केले के पात के पात पात में पात, और त्यों संतों के बात के बात बात में बात। 100 साल की उम्र से तो ज़्यादा गुरु महाराज रहे, और गुरु महाराज जाने से पहले घोषणा करके गए कि ये नामदान देंगे,
और पुराने लोगों की संभाल करेंगे और ये जब जाने लगेंगे तब जिसको ये समझेंगे यह अच्छा है और यह साधना करता है उसको बता देंगे। और फिर इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि इसी तरह से कोई आ जाएगा और वो बता देगा और ये चलेगा। आप ये समझो उसके बाद में जब कोई नहीं रह जाएगा तो ये कुछ दिन के लिए लुप्त हो जाएगा। लेकिन ये लुप्त होने वाला इसलिए नहीं है कि व्यथा न जाए देव ऋषमारी। देवताओं की बात और संतों की बात गलत नहीं होती है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अब आप ये समझो कि संतों की बात गलत नहीं होती है। तो जब गुरु महाराज ने इस बात को कहा कि सद्धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, कैसे नहीं आएगा सतयुग? जब गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग अभी जा नहीं रहा है, कलयुग में ही सतयुग आएगा, कलयुग में ही सतयुग आने के प्रमाण अन्य समझो कि मिलते हैं। आप ये समझो कि लिंग पुराण में भी मिलता है। आप ये समझो कि जो 4 वेद 7 और 18 पुराण हैं इनमें भी मिलता है। यानी कलयुग गया था सतयुग में राज्य करने और वही सतयुग अब कलयुग में आ रहा है। तो समझो जब सतयुग आ जाएगा तो संभालने वाले रहेंगे ही रहेंगे। तो आप उनसे ये प्रार्थना करो गुरु महाराज से कि आप हमारे ऊपर दया करो, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब आप हमको मिल गए, आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो अब हमको ये विश्वास हो गया कि आप हमको पार करोगे ही करोगे। लेकिन दोबारा हमको फिर मरना जन्मना न पड़े, माँ के पेट में उल्टे मुझको लटकना न पड़े, माँ के पेट की अग्नि में मुझे जलना न पड़े। इसके लिए प्रार्थना गुरु महाराज से करो। ऐसी प्रार्थना करो कि जो दिल से करो, हृदय से करो। मुँह से प्रार्थना तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन दिल की जो प्रार्थना होती है वो झलक जाती है। कहते हैं कि पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया। आँखें बता देती हैं। आंसू जब गिरता है कि ये दुखी होकर के कोई बात कह रहा है, इसको कोई तकलीफ़ है, तो कहते हैं भाई आंसू बर्दाश्त नहीं हो पाता है। बच्चा जब रोता है और जब आंसू निकलता है तो माँ कोई भी ज़रूरी काम करती रहती हो, दौड़ करके जाती है और बच्चे का आंसू पोंछती है और उठा लेती है, सीने से लगा लेती है और बच्चे को दूध पिलाती है, प्यार करती है। ऐसे ही जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, अपनाए हुए जीवों के लिए वो माँ बाप की तरह से ही होते हैं। कहते गुरु यही सब कुछ हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को लोगों ने पहले जब जाना था और आगे का नहीं जाना था तो उन्हीं को सब कुछ मान लिया था। अब भी बहुत से लोग उन्हीं को भगवान परमात्मा मानते हैं, उनके आगे का जानते नहीं, इसलिए बताते नहीं हैं। तो कहते वही सब कुछ हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, यानी देवता और वो सब गुरु में आप ये समझो कि वो मानते हैं। तो गुरु ही सब कुछ होते हैं। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, तो आप ये समझो सब उनको मान लेते हैं। ऐसे ही समर्पण भाव आपके अंदर आना चाहिए। आप ये समझो, ये इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि आपने तो भगवान को देखा नहीं, आपने तो देवी देवताओं को देखा नहीं, परमात्मा को आपने देखा नहीं, तो दिखाएगा कौन? गुरु दिखाते हैं, गुरु ही रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु को ही आप मान लो। जिस तरह से भगवान में शक्ति मानते हो, जिस तरह से आप भगवान को मानते हो, आप ये समझो जिस तरह से भगवान का सम्मान करते हो, उनकी मूर्ति बना करके उनका पूजा पाठ करते हो, उनको प्रसाद भोग चढ़ाते हो, उनका मंदिर बनाते हो, घर में कोई जगह बनाते हो, उनके लिए स्थान बनाते हो, उसी तरह से आप उनको लखाने वाले, उनसे मिलाने वाले जो गुरु हुआ करते हैं उनको आप मान लो। उनको अपना हाथ आप पकड़ा दो। आप तो उंगली पकड़े, नामदान आपने लिया और उनकी उंगली आपने पकड़ी, लेकिन आप छोड़ देते हो। माया का बाजार लगा हुआ है, मोहक चीज़ें यहाँ भरी पड़ी हैं।
कि जैसे कोई मेला लगाता है तो मेले में दुकानें बढ़िया बढ़िया लगवा देता है। अब बाप की उंगली पकड़ करके और बेटा मेला देखने के लिए जाता है, बढ़िया बढ़िया खिलौना, बढ़िया मिठाई, बढ़िया चीज़ों को देख करके उंगली छोड़ देता है। भूल जाता है कि पिता की उंगली छोड़ देंगे तो हम मेले में भटक जाएंगे, भूल जाएंगे। इस चीज़ को वो भूल जाता है। किस चीज़ को याद कर लेता है? खिलौना को, मिठाई को, कपड़े को, चमक दमक को, उसको यानी वो पसंद कर लेता है और उसी में भटक जाता है। ऐसे ही माया का बाजार लगा हुआ है इस काल के देश में और उसमें आप फंस जाते हो। अब अगर बाप हाथ पकड़ ले, बाप उंगली पकड़ ले तो वो तो छोड़ने वाला नहीं है। बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उंगली को मजबूती से पकड़ ले। अपने कमज़ोर हाथ की वजह से मजबूती से नहीं पकड़ सकता है, लेकिन जिसका मजबूत हाथ है बाप का, वो जब पकड़ लेता है, ऐसे हाथ को, उंगली को पकड़ लेता है, फिर वो नहीं छोड़ता है। मेला भी दिखाता है और आप ये समझो मिठाई भी खरीद देता है और आप समझो कि उसकी इच्छा की पूर्ति करते हुए घर तक पहुंचा भी देता है। तो उनका हाथ पकड़ो, उनसे एक बार प्रेम कर लो, उनको एक बार आप खुश कर लो, तो प्रेमियों लोक भी आपका बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। देखो संत जो होते हैं वो धोखा नहीं खाते हैं और कोई धोखे का काम नहीं करते हैं। जो जितने भी सद्गुरु पूरे के पूरे आए, कोई भी धोखे का काम नहीं किए। तो आपको तो समर्थ गुरु मिले हैं, आप उनके वचन को अगर याद कर लोगे तो आप प्रेमियों धोखा कभी भी नहीं खाओगे। आप यानी उनके वचनों को याद रखोगे, उनके बताए रास्ते पर चलोगे, भजन ध्यान सुमिरन करते रहोगे, अपने किए हुए यानी जान अनजान के बुरे कर्मों को काटने के लिए प्रचार प्रसार करते रहोगे। लोगों की सेवा अन्न से, जल से, यानी जिस तरह से आप कर सकते हो, गरीबों की, मोहताजों की, लोगों की सेवा करते रहोगे तो यानी गुरु खुश रहेंगे और गुरु आपके हो जाएंगे और आप गुरु के हो जाओगे। वो आपके हृदय में समा जाएंगे, आप उनके दिल में यानी समझो कि प्रेम की जगह बना लोगे। तो प्रेमियों आप ये समझो कि ये ठगों का संसार है। जैसे आदमी ठग जाता है, ऐसे ही ये जितने भी उनके बनाए हुए मुद्दा हैं ये सब ठग हैं। जितनी इंद्रियां हैं ये सब आपको ठगने के लिए बना दिया उन्होंने। कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, टांटा सुर बैठे कर ठाना, हावत देखें विषय व्यारी, तुरते दे कपाट उघारी। देवताओं का स्थान जैसे मैंने आपको बताया, पहले सत्संगों में बताया, अन्य संतों ने भी बताया कि भाई गोदा चक्र पर गणेश जी का स्थान, इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा का स्थान, नाभि पर विष्णु का स्थान, हृदय पर शिव का स्थान, कंठ पर राजा का स्थान, ये सब देवताओं का स्थान है चक्रों पर। लेकिन 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु जो शुरू में बनाए गए, वो रोम रोम पर आपके बैठे हुए, रोए को गिन नहीं सकते हो कितने रोए पूरे शरीर में हैं। ऐसे अगर आप देख लो, माइक्रोस्कोप लगा करके, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा के देख लो और गिन भी लो, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं कि जहाँ आपकी नज़र नहीं पड़ सकती है, तो उसको कैसे गिनोगे। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।